बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स हैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रसगुल्ले की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने दूध गरम कर लिया है और उसको मैंने फेंट के गरम किया है कि इसके ऊपर मलाई ना आए। तो अब इसको फेंट के थोड़ा सा मैं ठंडा कर लूँगी। उसके बाद इसमें मैं सिरका ऐड करूँगी। सिरके में 2 चम्मच पानी के ऐड करने हैं। अगर आपके पास लेमन जूस है तो लेमन जूस ऐड करें, उसमें भी 2 चम्मच पानी के ऐड करें। तो हम अब इसको आस्ता आस्ता चम्मच की मदद से इसके दूध के अंदर सिरके को ऐड करेंगे और आस्ता आस्ता इसको हिलाएंगे जब तक हमें जो चाहिए पनीर वो अलहदा ना हो जाए और पानी जो येलो सा वो अलहदा हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ये मेरी प्यारी प्यारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरी वीडियो को, मेरी रेसिपी को एंड तक देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। हो सकता है आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर रसगुल्ले घर में तैयार कर सकें। तो हमने इसको हल्का हल्का हिलाते हिलाते हमने अलहदा इसका पानी करना है, पनीर हमने अलहदा करना है। तो ये देखिए तकरीबन हमारा येलो येलो पानी नज़र आने लग गया है और पनीर हमारा अभी भी हमने इसको आस्ता आस्ता हिलाना है। फिर हमने इसको किसी मलमल के कपड़े में अच्छी तरह पानी और पनीर को अलहदा कर लेना है। मेरे पास मलमल का कपड़ा अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने क्रेप का कपड़ा लिया है। तो आपके पास मलमल का हो तो आप मलमल का ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं इसमें ये पानी और पनीर इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको अलहदा कर लूँगी और इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा सादा पानी भी ऐड करूँगी क्योंकि हमने जो इसके अंदर सिरका ऐड किया है उसका जो टेस्ट है वो इसमें से निकल जाए। इसको हमने चम्मच से हिला के अच्छी तरह इसके अंदर पानी ऐड करना है कि हमारा सिरके के जो टेस्ट है वो इसके अंदर से निकल जाए। अब इसको अच्छे से हमने निचोड़ लेना है और इसकी गिरा लगा के कहीं ऊंचे हमने जगह पे लटका देना है कि इसमें से पानी जो है सारा निचड़ जाए। पूरे 1 घंटे हमने इसको लटका के रखना है। तो मेरे पास कपड़े जिधर मैं डालती हूँ वो तार थी, उसके ऊपर लटका दिया है। और ये देखें तकरीबन 1 घंटा हो गया है और पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे और हथेली की मदद से इसको अच्छी तरह मसलेंगे पूरे 10 मिनट तक कि ये अच्छी तरह मुलायम बिल्कुल मलाई की तरह ना हो जाए, तब तक हमने इसको मसलना है। बिल्कुल क्रीम की तरह हमने इसको मुलायम करना है। ये देखिए हमारा हो गया है मुलायम। अब मैं इसको इकट्ठा कर लूँगी और इसमें मैं पाउडर ऐड करूँगी तकरीबन आधा चम्मच और 3 चम्मच मैंने सूजी के बेकिंग पाउडर मैंने तकरीबन इसमें 1/4 चम्मच ऐड किया है। 3 चम्मच मैंने इसमें सूजी के ऐड किए हैं और 3.5 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं और उसको अच्छी तरह दोबारा 5 मिनट मसला है। फिर हमने इसके लड्डू हमने तैयार कर लेने हैं। रसगुल्ले हमने ऐसे तैयार करने के इनमें कोई भी खला बाकी ना रहे। आप इससे कोई भी शेप दे के तैयार कर सकते हैं। मैंने इसको गोल किया है, आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं। अब मैंने 3 कप पानी के लिए थे और 1.5 कप मैंने इसमें शुगर का ऐड किया है और 2 इलायची ऐड की है। इसको मिक्स करके भी हमने 5 मिनट तक पकाना है। तार एक नहीं बनानी, उससे नॉर्मल रखना है। गाढ़ी चाश को नहीं करना, पतला सा रखना है। और उसके बाद मैंने इसमें रसगुल्ले ऐड कर दिए हैं, तो हम सारे रसगुल्ले इसके अंदर ऐड कर देंगे और कवर करने से पहले इसको 5 मिनट पकाएंगे। उसके बाद कवर करके इसको 5 मिनट पकाना है
और हमने 5 मिनट बाद इसको देखना है हमारी चाश गाढ़ी तो नहीं हुई। अगर गाढ़ी है तो आपने इसमें गर्म पानी ऐड करना है, ठंडा नहीं। थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके हमने फिर ऊपर 15 मिनट तक कवर करके पकाना है। हमारे रसगुल्ले तैयार हैं। अब इसको हमने 4 घंटे ऐसे कवर करके चाश में रखना है। तो 4 घंटे हमारे हो गए हैं। बहुत हमारे मज़ेदार रसीले बिल्कुल बेकरी जैसे रसगुल्ले तैयार हुए हैं। यकीन मानिए बहुत ही रसीले हमारे रसगुल्ले तैयार हुए हैं। अगर आज की ये रेसिपी मेरी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और शेयर दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा कि वो भी मेरी रसगुल्ले वाली रेसिपी को एंजॉय कर सकें। अब मैंने इसके ऊपर ज़ाफ़रान लगाए हैं। अगली रेसिपी तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।